1999 में फिल्म द मैट्रिक्स रिलीज हुई थी। इसका मेन प्लॉट था कि दुनिया जैसी दिखती है वास्तव में वैसी है नहीं। फिल्म का ये प्लॉट प्राचीन भारत के माया और भ्रम के सिद्धांतों को अनुसरण करता प्रतीत होता है। जैसे कि फिल्म में मॉर्फियस नियो से कहता है, वास्तविकता क्या है? अगर आप अपनी सेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे महसूस करना, स्वाद पहचानना, सूंघना या देखना, तो यह सिर्फ आपके दिमाग द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को समझना ही है। फिर वो नियो को सच बताते हुए खुलासा करता है कि मशीनों ने मानव जाति को वश में करके उन्हें अपना जीवन एक आर्टिफिशियल सिमुलेशन में जीने के लिए मजबूर किया हुआ है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें रहने वाले लोग उसे वास्तविक दुनिया मान लेते हैं। हिंदू फिलॉसफी से जुड़े होने की वजह से इस फिल्म ने भारत में खास रोमांच पैदा किया। असल में द मैट्रिक्स इकलौती फिल्म नहीं है जो इस प्रकार का मत रखती है कि दुनिया सिर्फ एक कंप्यूटर से बनी हुई मैट्रिक्स जैसा भ्रम ही है, बल्कि यह तो साइंस फिक्शन में आमतौर पर दिखाए जाने वाले विषय हैं और कई विद्वान, फिलोसफर्स, फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियंस, थियोलॉजिस्ट पिछले कई वर्षों से इस पर विचार कर सच्चाई को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब इलॉन मस्क, एक बिलियनियर जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ने खुलकर इस कॉन्सेप्ट का समर्थन किया है। हाल ही में सैन फ्रांसिस्को में एक टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में मस्क ने दुनिया को यह कहकर चौंका दिया कि उनका मानना है कि इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर रह रहे हों। दूसरे शब्दों में, हम किसी बुद्धिमान प्रजाति के प्राणियों की बनाई हुई कॉस्मिक कंप्यूटर गेम का एक काल्पनिक किरदार भी हो सकते हैं। मस्क तो यहाँ तक कहते हैं कि इस बात की संभावना खरबों में एक है कि हम सच्ची वास्तविकता में जी रहे हों, और यह काफी महत्वपूर्ण बात है। आखिरकार फिलोसफर्स, फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियंस या कोई और थ्योरिस्ट के लिए भ्रम बनाम वास्तविकता जैसे कॉन्सेप्ट पर तर्क देना और बात है, क्योंकि यह उनका पेशा है। परंतु इलॉन मस्क जैसा महाविद्वान व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझता हो, जब इस विषय पर कोई बात रखे तो उस पर वाकई ध्यान देना चाहिए। इलॉन मस्क का तर्क बहुत ही सरल और आसानी से समझा जा सकने वाला है। एक सूझवान और टेक्नोलॉजिस्ट होते हुए वे ऐसे मत देने से बचते हैं जो प्रैक्टिकल ना हो। उन्होंने कहा कि कैसे 40 साल पहले पोंग जैसे कंप्यूटर गेम्स सिर्फ 2 रेक्टेंगल्स और 1 डॉट से खेली जाती थीं। ऐसी हुआ करती थी गेम्स। लेकिन अब 40 साल बाद हमारे पास फोटो रियलिस्टिक 3D सिमुलेशन है। सिर्फ यही नहीं, लाखों लोग उन गेम्स को एक साथ खेल सकते हैं और साल दर साल यह गेम्स ज्यादा आधुनिक होती जा रही हैं। जल्दी ही कंप्यूटर गेम्स वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी चीजों को भी अपना लेंगी और जल्दी ही उन्हें वास्तविकता से ही अलग कर पाना मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अब से 10,000 साल बाद की। एवोल्यूशन के पैमाने पर देखें तो यह बस एक क्षण मात्र है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय कंप्यूटर गेम्स कैसी होंगी? मस्क यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं कि एक तो कंप्यूटर गेम्स की उन्नत तकनीक और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये उन्नत तकनीक वाली गेम्स खरबों कंप्यूटर्स पर खेली जाएंगी, यह मान लेना लॉजिकल है कि इस बात की संभावना खरबों में एक है कि हम सच्ची वास्तविकता में जी रहे हों। हम सिमुलेशन के अंदर रह रहे हैं या नहीं? इस सवाल का यह शायद सबसे सरल और ठोस जवाब है, खासकर जब यह एक ऐसे व्यक्ति ने दिया है जो थ्योरेटिशियन नहीं है, बल्कि एक हार्डकोर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में गहरी रुचि है। यह सब सुनने के बाद आपके मन में जरूर ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या हमारे सिमुलेशन को बनाने वाला भगवान है? यह हो भी सकता है, और हो ये भी सकता है कि वह आपका पर पोता हो। दूसरी तरफ यह भी प्रश्न उठता है कि इस सब के हमारे लिए क्या मायने हैं? अगर हम ब्रह्मांड के किसी बड़े रियलिटी शो में कोड की लाइनें हो तो हम में से कुछ नियो की तरह वास्तविकता को खोजने के लिए लाल गोली खा लेना चाहेंगे, पर शायद ज्यादातर में इतना साहस नहीं होगा। वे आलस या डर की वजह से अपने आरामदायक भ्रम में ही जीते रहना पसंद करेंगे और इसलिए नीली गोली को चुनेंगे।
आखिर मैट्रिक्स फिल्म में भी साइफर नाम का चरित्र पाता है कि जो वास्तविकता उसने खोज ली है उसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वह मैट्रिक्स के आरामदायक भ्रम में वापस चला जाता है। तो लाल गोली या नीली गोली, यह विकल्प वैसा ही है जैसा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था।